हेलो एवरीवन, आज हम पेपर 4 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 4 में 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी है जिसमें 5 यूनिट हैं। पार्ट बी में उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी है, इसमें भी 5 यूनिट हैं। पार्ट ए में इकाई 1 में क्या है, भारतीय सट दर्शन है, दार्शनिक है, विचारक है, समाज सुधारक है। तो जिसमें सबसे पहले हमको करना है भारतीय सट दर्शन पढ़ना है, फिर सुकरात, प्लूटो, अरस्तु के बारे में पढ़ना है, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भर्तृहरि के बारे में पढ़ना है, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास के बारे में पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ना है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है। इकाई 2 में राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं हैं जिसमें राष्ट्र की अवधारणा पढ़ना है, शक्ति पढ़ना है, घटक पढ़ना है, राष्ट्रीय सुरक्षा हित एवं चरित्र पढ़ना है, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन पढ़ना है जिसमें सशस्त्र सैन्य बल पढ़ना, अंग एवं प्रकार पढ़ना है, गुप्तचर एजेंसियां पढ़ना है, मूल नैतिक अवधारणाएं हैं जिसमें शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व पढ़ना है, भगवद गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका पढ़ना है। वैसे आप भगवद गीता की बुक ले सकते हैं जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और उसके उद्देश्य को समझ पाएंगे। बहुत अच्छी बुक है। देखते हैं फ्यूचर में मैं कभी इस बुक के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी ताकि जिसको देखने के बाद आपको भगवद गीता पढ़ने में इंटरेस्ट आए और वो समझ में भी आए। ठीक है। उसके बाद इकाई 3 है। इकाई 3 में मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा है जिसमें मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति में हमको विषय वस्तु पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, निर्माण पढ़ना है, परिवर्तन पढ़ना है, प्रबोधक संप्रेषण पढ़ना है, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव पढ़ना है, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता पढ़ना है। अभिक्षमता में हमको अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल पढ़ना है, सत्यनिष्ठा पढ़ना है, निष्पक्षता पढ़ना है, असमर्थकवादी पढ़ना है, वस्तुनिष्ठता पढ़ना है, लोक सेवा के प्रति समर्पण पढ़ना है, समानुभूति पढ़ना है, सहिष्णुता पढ़ना है, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना पढ़ना है, सामवेगिक बुद्धि में हमको सम प्रत्यय पढ़ना है, शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग पढ़ना है। उसके बाद हमको व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ना है जिसमें कारक, सिद्धांत, व्यवहार भिन्नताएं पढ़ना है, मनोविकार एवं मनोचिकित्सा, मनोविकार में हमको अवसाद पढ़ना है, सामाजिक दुश्चिंता मनोविकार पढ़ना है, सिजोफ्रेनिया पढ़ना है, सामाजिक दुर्विधि पढ़ना है, ध्रुवी मनोविकार पढ़ना है, मनोचिकित्सा में हमको व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा पढ़ना है, व्यवहार चिकित्सा पढ़ना है, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा पढ़ना है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा पढ़ना है, सकारात्मक चिकित्सा पढ़ना है, पारिवारिक चिकित्सा पढ़ना है। उसके बाद हमको इकाई 4 में हमको लोक प्रशासन में नैतिक मूल पढ़ना है जिसमें मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा पढ़ना है, जिसमें मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व पढ़ना है, कर्तव्य परायणता पढ़ना है, मूल्यबोध पढ़ना है, जीवन मूल्य पढ़ना है, संवेदनशीलता पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, नैतिक मूल पढ़ना। उसके बाद लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य पढ़ना है जिसमें प्रशासन में नैतिक तत्व में सत्यनिष्ठा पढ़ना है, उत्तरदायित्व पढ़ना है, पारदर्शिता पढ़ना है, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा पढ़ना है, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता पढ़ना है, शासन में उच्च मूल्यों का पालन पढ़ना है। उसके बाद हमको भ्रष्टाचार पढ़ना है, भ्रष्टाचार के प्रकार पढ़ना है, भ्रष्टाचार के कारण पढ़ना है, भ्रष्टाचार का प्रभाव पढ़ना है, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय पढ़ना है, भ्रष्टाचार में समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसिल ब्लोअर की भूमिका पढ़ना है, राष्ट्र संघ की घोषणा पढ़ना है, भ्रष्टाचार का मापन पढ़ना है, साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पढ़ना है, लोकपाल एवं लोकायुक्त पढ़ना है। तो ये रहा पूरा हमारा सिलेबस पार्ट ए का। उसके बाद इकाई 5 है, उसमें क्या आएगा, जो पूरा सिलेबस ऊपर दिया है पार्ट ए का, उससे सम्मिलित विषय वस्तु पर केस स्टडी आएगी। उसके बाद आते हैं हम पार्ट बी में।
पार्ट बी में क्या पढ़ना है हमको? उद्यमिता पढ़ना है, प्रबंधन पढ़ना है, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी पढ़ना है। इकाई 1 में हमको उद्यमिता अवधारणा एवं विकास पढ़ना है, जिसमें उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व पढ़ना है, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एवं नवाचार का महत्व पढ़ना है, उद्यमशीलता की प्रक्रिया पढ़ना है, जिसमें सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताएं पढ़ना है, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां पढ़ना है, भारत में उद्यमिता का विकास पढ़ना है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान पढ़ना है। उसके बाद इकाई 2 में व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन पढ़ना है, जिसमें प्रबंध में अवधारणा पढ़ना, महत्व पढ़ना, क्षेत्र पढ़ना, प्रबंध पढ़ना, प्रशासन पढ़ना है, क्रय तथा सामग्री प्रबंधन पढ़ना है, प्रबंध प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन एवं प्रबंध के कार्य में नियोजन पढ़ना है, संगठन पढ़ना है, निर्देशन पढ़ना है, नियंत्रण पढ़ना है, समन्वय पढ़ना है, निर्णय पढ़ना है, अभिप्रेरणा पढ़ना है, नेतृत्व एवं संचार पढ़ना है। उसके बाद समय प्रबंधन एवं संगठन पढ़ना है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं नेटवर्किंग पढ़ना। उसके बाद इकाई 3 में प्रशासन व प्रबंधन है, जिसमें हमको लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम पढ़ना है, मानव संसाधन प्रबंध पढ़ना है, वित्तीय प्रबंध पढ़ना है, जिसमें लोक प्रशासन में उनका कार्यक्षेत्र एवं महत्व पढ़ना है, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन एवं विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें एवं उनका महत्व पढ़ना है, बहुलता जिसका मतलब होता है अनेकता का प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ना है, जन प्रबंधन के अवसर एवं चुनौतियां पढ़ना है, आपदा प्रबंधन पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई 4 की। इकाई 4 में हमको समग्र व्यक्तित्व विकास पढ़ना है, जिसमें समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास पढ़ना है, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक पढ़ना है, सफलता की अवधारणा पढ़ना है, सफलता प्राप्त करने में बाधाएं पढ़ना है, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक पढ़ना है, असफलता से सीखना पढ़ना है, जिसमें असफलताओं का मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना पड़ना है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पढ़ना है, जिसमें सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना है। साथ ही निम्नांकित मुद्दों से संबंधित तथ्य और दृष्टिकोण पढ़ना है, जिसमें नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम पढ़ना है। तो ये पूरा हमारा पार्ट बी का सिलेबस रहा। उसके बाद इसकी इकाई 5 है, इसमें केस स्टडी है, जो ऊपर खंडवा में पूरा सिलेबस दिया रहे उसी से रिलेटेड इसमें केस स्टडी आती है। ठीक है, तो हमारा ये पेपर 4 का सिलेबस पूरा हो गया। एक बार आप सब इसको देख लीजिए। एक बात और, अगर आप ये पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगी, साथ ही आपको इसका फ़ायदा इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगला पेपर 5 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेपर 6 के उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।